Hello everyone, this is Yashvardhan Sharma and I welcome you all to this online platform channel with the e-learning classes. And as you all know that we are going to discuss some crucial words as it is Saturday and we have already talked about today's session and now we are going to discuss some crucial word related to your examination. So let's see. आज हम लोग कुछ अच्छे वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के आस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के। हम लोग 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वर्ड्स पे। आज ये तीसरे वीडियो लेक्चर्स की हम बात करने जा रहे हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड इज पेन स्टेकिंग। देखिए पेन स्टेकिंग अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवरी सिंगल वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच जरूर होता है, वेदर इट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यानी अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं वो कोई ना कोई इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से एक होता है। और वर्ड का नेचर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपको वर्ड का नेचर नहीं पता होगा तो आप लोग उसे सेंटेंस से एसोसिएट नहीं कर सकते। और जो जितने भी रूट वर्ड्स वगैरह से हम लोग वर्ड्स वगैरह पढ़ते हैं, अच्छी बात है हम लोग पढ़ते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि अगर बाकी जो याद करने का तरीका है वर्ड को याद करने का एक ही तरीका है कि आप उसे सेंटेंस से एसोसिएट कीजिए। देखिए 2 बातें होती है, एक होता है रिकॉल और एक होता है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉल की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति जिसको बताया जाता है आपको कि ये आपके रिलेशन में कोई लगते हैं, कभी कभी आपको मिलता है किसी फंक्शन वगैरह में, और एक व्यक्ति है जो डेली आपकी आंखों के सामने से होकर निकल रहा है, गली में से डेली होकर निकल रहा है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन वो डेली बस निकल रहा है। तो अगर वो दोनों व्यक्ति आपके सामने आ जाएं तो आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आप किसे रिकॉग्नाइज करेंगे? सीधी सी बात है, जो आपको डेली मिल रहा है, क्लियर, जो डेली आपके सामने से निकल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है हमारी आंखों के सामने से चीजों का बार बार निकलना। जितना ज्यादा आप चीजों को देखेंगे, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, उतनी ही चीजें ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। तो सीधा सा फंडा है, चलिए समझते हैं। पहला वर्ड है पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें पेन स्टेकिंग की, तो पेन स्टेकिंग का जो मतलब होता है वो होता है इंडस्ट्रियस, DUSTRIOUS, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस या इसे आप बोल सकते हो क्या, हार्ड वर्किंग। इसे आप बोल सकते हो हार्ड वर्किंग। मेहनती के लिए हार्ड वर्किंग आता है, क्लियर, हार्ड वर्किंग। या इसके लिए वर्ड आता है डिलीजेंट, DILIGENT, हार्ड वर्किंग। या आप इसे बोल सकते हो क्या, डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट बोल सकते हो, क्लियर। एक वर्ड आता है आसिडियस, DUOUS, तो आसिडियस बोल सकते हो। तो जितने भी वर्ड है, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, आसिडियस, ये सारे वर्ड जो आते हैं वो किसके लिए आते हैं? मेहनती के लिए, जो बहुत ज्यादा मेहनती टाइप का व्यक्ति होता है, क्लियर। तो ये मेहनती के लिए आते हैं। तो अपोजिट क्या हो जाएगा इनका? बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा? लेजी। अपोजिट क्या हो जाएगा? लेजी। लेजी बोल सकते हो आप, आइडल बोल सकते हो अपोजिट के लिए। एक वर्ड आता है आइडल, क्लियर। आइडल मतलब जो फालतू हो या फिर ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा आलसी हो। तो लेजी, आइडल। एक वर्ड आता है लिथार्जिक, THARGIC, लिथार्जिक। तो लेजी, आइडल, लिथार्जिक, ये सब किसके लिए आते हैं? आलसी के लिए, क्लियर। एक और वर्ड आता है आलसी के लिए, स्लगिश, SLUGGISH, स्लगिश। तो लेजी, आइडल, लिथार्जिक, स्लगिश, ये सब किसके लिए आते हैं? आलसी के लिए। इसके अलावा अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं इसी के, तो ये हो जाएगा डोरमेंट। और आप सभी जानते हो डोरमेंट का जो मतलब होता है वो होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव, डोरमेंट, लेजी, आइडल, लिथार्जिक, स्लगिश, ये क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिट हो जाएंगे, जो बहुत ज्यादा कैसे व्यक्ति होते हैं? आलसी व्यक्ति होते हैं, क्लियर। नोट कर लीजिएगा। तो ऊपर इसका जो मतलब था वो था मेहनती, और यहां इन सबका मतलब क्या हो गया? आलसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सैगेसियस। क्या वर्ड है? सैगेसियस। सैगेसियस ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा विद्वान टाइप का होता है, वन इज वेरी स्कॉलरली पर्सन। मैं ऐसे याद रखता हूं इसे, जो साग सब्जी खाता है, और जो साग सब्जी खाता है वो थोड़ा सा बौद्धिक स्तर उसका कैसा होता है? अच्छा होता है। तो ऐसे याद रखना है आपको। सैगेसियस जो होता है बहुत ज्यादा कैसा व्यक्ति, इसको आप बोल सकते हो प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब जुडिशियस, विवेकी, जुडिशियस, DICIOUS, जुडिशियस बोल सकते हो, प्रूडेंट बोल सकते हो। या इसके लिए वर्ड आ सकता है स्कॉलरली, HOLARLY, स्कॉलरली बोल सकते हैं हम इसे। या एक वर्ड आता है इरूडाइट, इरूडाइट,
तो स्कॉलरली, जुडिशियस, प्रूडेंट, इरूडाइट, ये सब किसके लिए आते हैं? विद्वान के लिए। क्लियर? वाइज लिख सकते हो, वाइज, वाइज भी विद्वान के लिए आता है। तो प्रूडेंट, जुडिशियस, स्कॉलरली, इरूडाइट, वाइज, ये सभी किसके लिए वर्ड आते हैं? बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति के लिए। क्लियर? तो अपोजिट क्या हो जाएगा? इन सब का मतलब विद्वान होता है। ये हो गया मेहनती, मेहनती, और ये कौन लोग हो गए? विद्वान। क्लियर? तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विद्वान का अपोजिट। तो विद्वान का जो अपोजिट होगा वो होगा ऑब्ट्यूज, OBTUSE। कैसे व्यक्ति होता है ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज, वन हु इज वेरी स्लो टू लर्न न्यू थिंग्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सीखने में बहुत ज्यादा कैसा होता है? स्लो होता है, जो बहुत ज्यादा सीखने में कैसा हो? कमजोर हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज का मतलब जो होता है वो होता है किससे? मंद बुद्धि। एक वर्ड और आता है स्टूपिड, स्टूपिड। तो ऑब्ट्यूज या स्टूपिड का जो मतलब होता है वो क्या होता है? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि ऐसा व्यक्ति जो सीखने में कैसा हो? बहुत ज्यादा स्लो हो, बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद भी चीजों को बहुत धीरे धीरे सीख पा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोल देते हैं? ऑब्ट्यूज या स्टूपिड। जो विद्वान होता है प्रूडेंट, वाइज, जुडिशियस, स्कॉलरली, या आप बोल सकते हो इसे सैगेसियस। क्लियर? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इफ्यूजन। इफ्यूजन होता है फ्लो ऑफ फीलिंग्स, a sudden flow of feelings। a sudden flow of feelings मतलब जो बोलते हैं ना बहाव, भावनाओं का बहाव। कभी कभी हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी है किसी चीज़ से रिलेटेड या बहुत ज़्यादा दुख है, तो कभी कभी हमारे जो भाव होते हैं वो निकल जाते हैं, और ऐसे भाव जो होते हैं जो निकल जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? इफ्यूजन। तो इफ्यूजन का मतलब होता है भाव। क्लियर? बहाव बोल सकते हो, बहाव। अच्छा, बहाव के अलावा इसमें एक बात और समझनी है आपको। इफ्यूजन वो भी वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपको कोई कंपनी वगैरह जो उसका अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? इफ्यूजन बोलते हैं। तो एक तो इफ्यूजन हो गया फ्लो ऑफ फीलिंग्स, तो इफ्यूजन का मतलब ही होता है फ्लो से। क्लियर? बहाव से, याद रखिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज नोटोरियस। देखिए, एक वर्ड आता है नेफेरियस, एक आता है नोटोरियस। शायद मैंने पहली वीडियो में कवर किया है नेफेरियस, NEFARIOUS। तो नेफेरियस जो वर्ड है, नेफेरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कैसा? दुष्ट व्यक्ति, इंसिडियस, या आप उसे बोल सकते हो विक्ट। और नोटोरियस जो वर्ड है, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, फेमस फॉर बैड थिंग्स, फेमस फॉर बैड थिंग्स, बैड थिंग्स। तो ऐसा व्यक्ति जो गलत कार्यों के लिए फेमस होता है, एक तो होता है फेमस अच्छे कार्यों के लिए, विख्यात जिसे बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग कुख्यात। द नेगेटिव वर्ड नोटोरियस, कुख्यात। ये जो नेगेटिव वर्ड होता है कुख्यात। क्लियर? कुख्यात और विख्यात में हम अंदर समझ रहे हैं, कई बार सुना होगा नोटोरियस क्रिमिनल जो होते हैं वो कुख्यात अपराधी होते हैं। फेमस, विख्यात होता है मतलब अगर आप किसी काम को अच्छे कार्य के लिए आप अगर फेमस हैं तो उसके लिए वर्ड फेमस आता है, लेकिन आप किसी बुरे कार्य के लिए फेमस हैं तो उसके लिए क्या वर्ड आता है? नोटोरियस वर्ड आता है। याद रखिएगा, नोटोरियस। तो ये स्लाइड कंप्लीट हुई, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इंसेजेंट। इंसेजेंट का मतलब होता है इसे आप बोल सकते हो नेवर स्टॉपिंग, नेवर स्टॉपिंग, कभी ना रुकने वाला। वन हु कंटिन्यू वर्क टायरलेसली, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं रुकता, जो लगातार चलता रहता है। इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन हीलियम इन सन, तो सन में अगर हाइड्रोजन हीलियम के फ्यूजन की बात करें तो कैसा है? इंसेजेंट फ्यूजन है, लगातार चलने वाला है। क्लियर? तो लगातार चलने के लिए वर्ड आता है क्या? इंसेजेंट। याद रखिएगा, नेवर स्टॉपिंग, इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इसके लिए वर्ड आता है इंडिफैटिजेबल, GABLE, इंडिफैटिजेबल। क्लियर? तो इंडिफैटिजेबल क्या होता है? इंडिफैटिजेबल का मतलब होता है वन हु वर्क्स टायरलेसली, वन हु डज नॉट टायर इजली, जो आसानी से ना थके। तो ऐसे व्यक्ति जो आसानी से नहीं थकता उसके लिए आता है क्या? इंडिफैटिजेबल। या कोई ऐसी प्रोसेस जो लगातार चलती हो, लगातार चलने वाली हो, उसके लिए वर्ड आता है इंडिफैटिजेबल। क्लियर? याद रखिएगा। तो ये होता है निरंतर चलने वाला। क्लियर? निरंतर चलने वाला, चलने वाला। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल वर्ड्स ही वर्ड्स पढ़ेंगे। वर्ड्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्ड्स प्लेज अ की रोल टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। बिसाइड्स इट there are many other words such as idioms, such as phrasal verbs, such as antonyms, such as synonyms that have been covered in all videos lecture. But if we talk about the other words such as idioms and other words,
वी विल डिस्कस अबाउट इन द अपकमिंग वीडियोज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एमिएबल। एमिएबल की अगर हम बात करें तो एमिएबल बोलते हैं बहुत ज्यादा कैसे व्यक्ति को लोग, ग्रेगेरियस को, GREGARIOUS, ग्रेगेरियस। ग्रेग, मैंने बताया था आपको कि जहां भी वर्ड ग्रेग आ जाता है, जैसे ग्रेगेरियस जो वर्ड है वो आता है जनरली जानवरों के लिए, जो ऐसे जानवर होते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, जो झुंड में जिन्हें समाज पसंद होता है। क्लियर, जैसे हम लोग हैं, हम भी एक सोशल एनिमल ही हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है, ऐसे लोग जिन्हें समाज पसंद होता है, तो ऐसे जानवर जिन्हें झुंड पसंद है, ऐसे लोगों को बोला जाता है क्या, ग्रेगेरियस, कि बहुत ज्यादा कैसा है, मिलनसार है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले में रहना पसंद करते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, उन लोगों को बोलते हैं रिक्लूज, RECLUSE, रिक्लूज। रिक्लूज कौन होते हैं, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसमें रहता है, एकांत में रहना पसंद करता है, उसे बोलते हैं क्या, रिक्लूज। जो एकांत में रहता है, एकांतवासी होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, रिक्लूज। क्लियर, याद रखिएगा। तो ग्रेगेरियस कौन होता है, मिलनसार व्यक्ति। तो एमिएबल, ग्रेगेरियस, एमिकेबल, एमिनेबल, क्लियर, फ्रेंडली, ये सारे जो वर्ड आप देख रहे हो, ग्रेगेरियस, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, ये सारे वर्ड जो आते हैं किसके लिए आते हैं, मित्रवत के लिए। मित्रवत, मित्रता का व्यवहार करने वाला, मिलनसार व्यक्ति। इसका अपोजिट अगर हम बात करें तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा आपका होस्टाइल, HOSTILE, होस्टाइल, इसे बोलते हैं शत्रुवत। क्लियर, तो मित्रवत का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, शत्रुवत, होस्टाइल, याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉलिजन। कॉलिजन क्या होता है समझो। एक कॉलिजन होता है, एक कॉलिजन होता है। कॉलिजन जो होता है वो होता है टकराव, COLLISION, COLLISION। कॉलिजन जो होता है COLLISION, कॉलिजन जो होता है वो होता है टकराव, भिड़ंत। और COLLUSION, कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन होता है अ सीक्रेट एग्रीमेंट, अ सीक्रेट एग्रीमेंट, अ सीक्रेट एग्रीमेंट। क्लियर, जिसे बोलते हैं गुप्त समझौता, गुप्त समझौता। और ये इलीगल होता है, जैसे हम बोलते हैं जनरली मिली भगत करना, साठ गांठ करना, तो उसे बोलते हैं क्या, कॉलिजन। और कॉलिजन जो वर्ड होता है COLLISION, कॉलिजन होता है टकराव, भिड़ंत। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रैग्मेटिक। कभी आप लोगों ने सुना होगा प्रैग्मेटिक अप्रोच। एक वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में, क्विक्सोटिक, इमेजनरी, विजनरी, ये सब क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। इनका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकेबल। क्लियर, तो ये सब आते हैं किसके लिए, व्यवहारिक के लिए, व्यवहारिक, जिसे व्यवहार में लाया जा सके। अपोजिट क्या क्या वर्ड होते हैं, याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाए थे। अपोजिट में आ जाएगा क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक। काइमेरिकल आ जाएगा, काइमेरिकल, क्विक्सोटिक आ गया, काइमेरिकल आ गया। इमेजनरी आ जाएगा, इमेजनरी। क्लियर, काल्पनिक के लिए विजनरी आ जाएगा, VISIONARY, विजनरी। तो क्विक्सोटिक, काइमेरिकल, इमेजनरी, और एक वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको, यूटोपियन, यूटोपियन। क्लियर, यूटोपिया से वर्ड बना था यूटोपियन। तो यूटोपियन, क्विक्सोटिक, काइमेरिकल, इमेजनरी, विजनरी, दिस ऑल मीन्स काल्पनिक। क्लियर, अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच। नोट कीजिए, समझते हैं आगे। द नेक्स्ट वर्ड इज परनीसियस। परनीसियस की अगर हम बात करें तो परनीसियस का जो मतलब होता है वो होता है नॉक्शियस, NOXIOUS, नॉक्शियस। या आप इसे बोल सकते हो डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। तो आप इसे नॉक्शियस बोल सकते हो, डेट्रीमेंटल बोल सकते हो, या इसके लिए आप वर्ड ला सकते हो हार्मफुल। क्या वर्ड आ सकता है, हार्मफुल। तो परनीसियस, डेट्रीमेंटल, नॉक्शियस, दिस ऑल मीन्स हार्मफुल। जो आपको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मफुल बोलते हैं। पॉइजनियस बोल सकते हो। क्लियर, तो ये आते हैं हार्मफुल के लिए, नुकसानदायक, हानिकारक। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा इनोकुअस,
OUS, इनोकुअस। इनोकुअस जस्ट इसका अपोजिट होता है। इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस, ऐसा कुछ जिससे कोई आपको नुकसान ना हो। अगर आप पानी वगैरह पीते हो तो कुछ लोग पूछ लेते हैं भैया पानी कैसा है, तो बोल सकते हो दिस वाटर इज इनोकुअस। कैसा है? इनोकुअस, कि आप इसे पी सकते हैं। तो इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस, हार्मलेस, क्लियर, अहानिकारक, जिससे कोई हानि ना हो। तो इनोकुअस का मतलब क्या हो गया? हार्मलेस, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, नॉक्शियस, पर्निशियस, इन सब का मतलब क्या हो गया? हानिकारक। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि एसएससी एग्जामिनेशन हो, बैंक एग्जामिनेशन हो, डिफेंस एग्जामिनेशन हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वर्ड्स। और वर्ड्स पर आपकी अच्छी कमांड अगर है तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नेबुलस। नेबुलस जानते हैं आप लोग? एक वर्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रांसपेरेंट। बताइए क्या होता है ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट आप जानते हैं, ट्रांसपेरेंट दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके। क्लियर, तो पारदर्शी होता है ट्रांसपेरेंट। एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, ओपैक, OPAQUE, ओपैक। ओपैक ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है अपारदर्शी, दैट कांट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो ट्रांसपेरेंट हो गया पारदर्शी, ओपैक हो गया अपारदर्शी। एक वर्ड और पढ़ा होगा आप लोगों ने इससे रिलेटेड, ट्रांसल्यूसेंट। एक वर्ड और पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है अर्धपारदर्शी, मतलब आप इसमें से देख सकते हो लेकिन कैसा धुंधला टाइप का। तो ट्रांसल्यूसेंट जो वर्ड है नेबुलस का सिनोनिम हो सकता है। इसके अलावा इसमें वर्ड आ सकते हैं आपके, जैसे हैजी, एक वर्ड आता है हैजी। क्लियर, नेबुलस आता है, हैजी आता है। क्लियर, तो ये आते हैं किसके लिए? धुंधले के लिए, धुंधला। क्लियर, ऑब्फ्यूस्केट वर्ड आता है, OBFUCAT, ऑब्फ्यूस्केट अस्पष्ट के लिए वर्ड आता है। इसके अलावा अस्पष्ट के लिए ऑब्सिक्योर भी आता है, अभी मैंने पढ़ा है आपको, SECURE। तो ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्सिक्योर, हैजी, नेबुलस, ये सब किसके लिए आते हैं? धुंधले के लिए, जो क्लियर ना हो। क्लियर, और क्लियर के लिए वर्ड क्या क्या आता है? ट्रांसपेरेंट आता है। और क्या वर्ड होता है क्लियर के लिए? समझते हैं क्लियर के लिए और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं। तो क्लियर के लिए और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं? ये हो गया धुंधला। क्लियर के लिए जैसे एक वर्ड होता है एक्सप्लिसिट, PLICIT, एक्सप्लिसिट होता है टू मेक क्लियर। क्लियर, तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? क्लियर होता है, स्पष्ट। तो एक्सप्लिसिट टू मेक क्लियर, स्पष्ट करना। तो याद रखिएगा ये क्लियर के लिए आता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक एक्सप्लिसिट होता है, एक वर्ड होता है इलिसिट। इलिसिट जानते हैं आप लोग? इलिसिट कैसे बोलते हैं? इलिसिट, इलिसिट दैट इज अगेंस्ट अ लॉ, जैसे बोल सकते हो आप इलीगल। इलिसिट जो वर्ड आता है वो इलीगल के लिए आता है। इलिसिट जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? समथिंग विच इज इलीगल, दैट मीन्स इट इज इलिसिट। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एफ्लुएंट। कैसे लोग होते हैं एफ्लुएंट? एफ्लुएंट ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्यादा ऑप्युलेंट होते हैं। ऑप्युलेंट जानते हैं आप लोग? एफ्लुएंट, या इसके लिए वर्ड आते हैं क्या? ऑप्युलेंट, OPULENT, ऑप्युलेंट। तो एफ्लुएंट, ऑप्युलेंट, या आप इन्हें बोल सकते हो रिच। कैसे लोग होते हैं ये? रिच। तो ये आता है किसके लिए? अमीर के लिए। तो ऐसे लोग जो एफ्लुएंट होते हैं, ऑप्युलेंट होते हैं, रिच होते हैं, ये अमीर के लिए वर्ड आता है। अपोजिट क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा गरीब। गरीब के लिए क्या वर्ड आते हैं? एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट वर्ड पढ़ा है आप लोगों ने। या इसके अलावा एक वर्ड पढ़ा होगा इंडिजेंट, इंडिजेंट। तो डेस्टिट्यूट या इंडिजेंट का जो मतलब होता है वो होता है दोनों का गरीब। गरीब या इन्हें बोल सकते हो इंडिजेंट को अभागा। क्लियर, एक इंडिजेंट वर्ड होता है, इंडिजनेंट वर्ड होता है। तो इंडिजनेंट जो होता है वो क्रुद्ध होता है। इंडिजनेंट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है एग्रेसिव, क्रुद्ध, गुस्सा, क्रुद्ध होता है उसका मतलब। क्लियर, वो इंडिजनेंट होता है। इंडिजेंट या डेस्टिट्यूट होता है गरीब। गरीब ऐसे लोग जिनमें वन हु इज होमलेस, वन हु हैज नथिंग टू ईट, वन हु हैज नथिंग टू लिव इन, जिसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे क्या बोलते हैं? डेस्टिट्यूट या इंडिजेंट। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेल। कर्टेल के लिए एक वर्ब लिखाई थी मैंने आपको, बॉयल डाउन। बॉयल डाउन क्या होता है? बॉयल डाउन, या इसके लिए वर्ड आता है रिड्यूस। बॉयल डाउन कर सकते हो, इसके लिए एक वर्ड आ सकता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब भी कम करना होता है, बॉयल डाउन का मतलब भी कम करना होता है। फॉल ऑफ, एक और वर्ब आती है फॉल ऑफ। तो रिड्यूस
कट डाउन, बॉयल डाउन, फॉल ऑफ, इन सब का मतलब होता है कम करना। इन सब का मतलब क्या होता है? कम करना। क्लियर? किसी चीज को कम कर देना, किसी मात्रा को कम कर देना। तो जैसे अगर मैं कहूँ एडमिशंस हैज बीन फॉलन ऑफ, जो एडमिशन है वो क्या हुए? कम हुए। तो एडमिशंस, द नंबर ऑफ एडमिशंस हैज बीन फॉलन ऑफ, तो नंबर जो है एडमिशंस का वो क्या गिरा है? गिरा है संख्या में। तो कर्टेल, बॉयल डाउन बोलते हैं ना, कर्टेल एक्सपेंडिचर, यू शुड कर्टेल एक्सपेंडिचर। आपको अपने खर्चे क्या करने चाहिए? कम करने चाहिए, रिड्यूस करने चाहिए। चलिए, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिट्यूट। देखिए अभी मैंने बताया डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? पुअर या इंडिजेंट, इंडिजेंट या डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, DESTITUT, ये कौन लोग होते हैं? गरीब। इन सब का मतलब क्या होता है? गरीब। क्लियर? पुअर। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रोवर्ट। ये शायद हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो मतलब बाहर, वर्ड मतलब पर्सनैलिटी। तो ऐसे लोग जिनकी पर्सनैलिटी बाहर की ओर मुड़ी होती है, जो बहुत ज्यादा, जो भी मन में आया बोल दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपको कैसा लगा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं। आप इन्हें टॉकेटिव बोल सकते हो, या इसके अलावा आप इन्हें बोल सकते हो गैरुलियस, GARRULOUS, गैरुलियस बोल सकते हो। लोकेशियस बोल सकते हो, LOQUACIOUS। तो टॉकेटिव, गैरुलियस, लोकेशियस, या इसके लिए वर्ड आता है वर्बोस, VERBOSE। तो ये लोग कौन होते हैं? ज्यादा बोलने वाला, बाचाल जिसे बोल सकते हो आप, बातूनी या बाचाल, बातूनी। तो बहुत ज्यादा बातें करने वाला जो व्यक्ति होता है एक्सट्रोवर्ट, टॉकेटिव, गैरुलियस, लोकेशियस एंड वर्बोस। क्लियर? वर्बोस से ज्यादा एक वर्ड होता है वर्बेटिम। जानते हैं वर्बेटिम कैसे बोलते हैं? VERBATIM। एक वर्ड होता है VERBATIM, वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ स्पीच। व्हेन यू हैव नॉट सफिशिएंट डेटा टू स्पीक, you always repeat the speech again and again, you always harp on the same string। तो जब आपके पास बोलने के लिए डेटा नहीं होता, जब आप ऐसे वगैरह लिखने जाते हो तो उसमें डेटा की कमी होती है, तो आप क्या करते हो? उसी स्पीच को बार बार वर्बेटिम करते हो, मतलब रिपीटेशन ऑफ स्पीच, स्पीच को बार बार रिपीट करना, या कोई भी डेटा उसको बार बार रिपीट करना, उसके लिए वर्ड आता है क्या? वर्बेटिम। क्लियर? याद रखिएगा। तो ये हो गए बहुत ज्यादा बातें करने वाले। तो कम बातों करने वाले के लिए क्या वर्ड आता है? बिल्कुल कम के बोलने के लिए क्या आता है? रेटिसेंट, रेटिसेंट आता है। इसे एक वर्ड आता है टैसीटर्न, कम बोलने वाले के लिए टैसीटर्न आता है, रेटिसेंट आता है। क्लियर? और इसके लिए आप एक वर्ड लिख सकते हो कम बोलने वाले के लिए, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होता है भाई? इंट्रोवर्ट मतलब, इंट्रो मतलब अंदर, वर्ट मतलब पर्सनालिटी। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी अंदर की ओर मुड़ी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? इंट्रोवर्ट, जिसकी पर्सनालिटी अंदर की ओर मुड़ी हुई हो, बहुत ज्यादा शाई टाइप का। तो शाई लिख सकते हो, शाई। क्लियर? बहुत ज्यादा कैसा? रिजर्व नेचर वाला। तो जनरली कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? रिजर्व नेचर वाले होते हैं, जो बहुत शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? रेटिसेंट, टैसीटर्न, रिजर्व, शाई। तो ये सब कौन होते हैं? कम बोलने वाले। जबकि ये क्या हो गए? ज्यादा बोलने वाले। क्लियर? एक वर्ड और पढ़ाया था मैंने इससे रिलेटेड, एम्बीवर्ट। याद कीजिए आप लोग, एक वर्ड पढ़ाया था एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब बोथ, वर्ड का मतलब पर्सनैलिटी। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दोनों पर्सनैलिटी होती है, जैसे पता है कि कब बोलना और कब शांत रहना है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग एम्बीवर्ट, AMBIVERT, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब वन हू नोज व्हेन टू स्पीक और वन हू नोज व्हेन टू बी साइलेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज एफेमेरल। अगला वर्ड है आप लोगों का काफी अच्छा, एफेमेरल। चलिए समझते हैं। एफेमेरल की अगर हम बात करें तो एफेमेरल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी ट्रांजिटरी, या समथिंग विच इज वेरी मोमेंटरी, नॉट लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर? बहुत ज्यादा शॉर्ट लिविंग जो होता है उसे बोलते हैं एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब होता है मोमेंटरी, मोमेंटरी बोल सकते हो आप इसे। क्लियर? ARY, मोमेंटरी। या ऐसे बोल सकते हो आप ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिट बोल सकते हो, मोमेंटरी, ट्रांजिएंट। या इसके लिए वर्ड आता है शॉर्ट लिविंग, शॉर्ट लिविंग। तो ये सारे वर्ड जो आते हैं किसके लिए आते हैं? क्षणिक के लिए। क्षणिक मतलब बहुत कम समय तक चलने वाले। क्लियर? अपोजिट क्या हो जाएगा? परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर? एवर लास्टिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग, दीज ऑल आर अपोजिट ऑफ मोमेंटरी, ट्रांजिएंट एंड शॉर्ट लिविंग। एफेमेरल मतलब क्षणिक, कुछ समय के चलने वाला। वी ऑल आर एफेमेरल, हम सभी कैसे हैं? एफेमेरल है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज
कैलो। कैलो के लिए मैंने वर्ड लिखाया था, अगर आपको याद हो तो नोविस, नोविस, नाइब, नाइब लिखाया था, टायरो लिखा था, टायरो, नियोफाइट, नोविस, टायरो, नियोफाइट, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, क्लियर, एमेच्योर। ये सब कौन है? ये वो लोग हैं जिन्हें अनुभव की भारी कमी होती है। तो ऐसे लोग जिन्हें अनुभव की भारी कमी होती है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? कैलो, नोविस, नाइब, टायरो, नियोफाइट एंड ग्रीन हॉर्न। कैसे लोग होते हैं ये? अनुभवहीन, अनुभवहीन। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिन्हें अनुभव की भारी कमी होती है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुभवहीन। तो ऐसे लोग जिन्हें अनुभव होता है बहुत, उसे हम क्या बोलेंगे? तो जिसे अनुभव बहुत होता है उसे आप लोग बोलोगे, एक वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको, वेटेरन, VETRAN, वेटेरन या पास्ट मास्टर। वेटेरन बोल सकते हो या क्या बोल सकते हैं हम लोग? पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर। तो ऐसा व्यक्ति जिसे अनुभव बहुत होता है तो उसे बोलते हैं क्या? वेटेरन, अनुभवी व्यक्ति को, या पास्ट मास्टर। तो वेटेरन या पास्ट मास्टर का जो मतलब होता है वो होता है एक्सपीरियंस, जिसे अनुभव बहुत होता है किसी चीज का। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। अगला वर्ड है मोनोलिथिक, लिथिक, THIC, मोनोलिथिक। क्या होता है मोनोलिथिक? समझते हैं। थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं। मोनोलिथिक की अगर हम बात करें तो मोनोलिथिक कौन होता है? मोनोलिथिक का मतलब होता है टाइटैनिक। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है? टाइटैनिक। टाइटैनिक जानते हैं आप लोग? वही जहाज। तो ये टाइटैनिक जो जहाज था, इसका नाम टाइटैनिक क्यों पड़ा जानते हैं? टाइटैनिक इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा कैसा था? विशाल था, बड़ा था। तो टाइटैनिक जो वर्ड आया वो किसके लिए आया? मोनोलिथिक के लिए। या इसके लिए वर्ड आता है जिगेंटिक, जिगेंटिक, या इसके लिए लिख सकते हो आप ह्यूज, या लिख सकते हो इसके लिए वास्ट, वास्ट। तो जिगेंटिक, ह्यूज, वास्ट, टाइटैनिक, क्लियर। इसके लिए और भी लिख सकते हो आप मैसिव, मैसिव विशाल होता है, SSAL, कॉलोजल होता है विशाल। तो कॉलोजल, मैसिव, टाइटैनिक, जिगेंटिक, ह्यूज, वास्ट, ये सब किसके लिए आते हैं? विशाल के लिए, जो एक आकार में बड़ा हो काफी, उसे बोलते हैं हम लोग ये सारे वर्ड्स। अच्छा, इसका अगर हम अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टाइनी। टाइनी का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा, क्लियर। या इसके लिए वर्ड आता है छोटे के लिए मिनट, MINUT। तो ये मिनट या टाइनी जो वर्ड है ये किसके लिए आता है? छोटे के लिए। एक वर्ड और आता है पैल्ट्री, पैल्ट्री। पैल्ट्री इज समथिंग दैट हैज नो सिग्निफिकेंस, कुछ ऐसा जिसका कोई महत्व ना हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? पैल्ट्री बोल देते हैं, या माइन्यूट बोल देते हैं, या टाइनी बोल देते हैं। क्लियर? ये आते हैं छोटे के लिए, सूक्ष्म या छोटा। इनफैक्टेसिमल भी आता है छोटे के लिए, बिल्कुल। चलिए आगे समझते हैं। तो ये आगे सब किसके लिए? विशाल के लिए, बड़े के लिए। वैसे विशाल के लिए एक और वर्ड आता है कॉम्प्रिहेंसिव। आपने सुना होगा कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव। और एक वर्ड होता है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, ये आप लोगों को एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कराए जाते हैं। ये सब जो होते हैं वो किस लिए कराए जाते हैं? ताकि आपकी जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग की, वो समझी जा सके। यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग। इसका मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड समथिंग, अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को क्या करना? समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समथिंग दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग विद इन इट, यानी कुछ ऐसा जो अपने अंदर सब कुछ समाये हुए है, उसे बोलते हैं क्या? कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत या विशाल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? विस्तृत, विशाल या विस्तृत, याद रखिएगा। तो ये सारे वर्ड आते हैं विशाल, विस्तृत वगैरह के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द होल वीडियो, एंड if you want to learn these words, you must go through each and every word and try to associate every single word with a sentence. क्योंकि अगर आप सेंटेंस से एसोसिएट करेंगे तो उसका फायदा आपको ये होगा, यू कैन मेक अ सेंटेंस, बिसाइड्स मेकिंग सेंटेंस यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है रिनाउंस, RENOUNC, रिनाउंस। रिनाउंस का जो मतलब होता है वो होता है रेलिंक्विश, रेलिंक्विश, RELINQUISH, रेलिंक्विश। क्लियर? यह इसके लिए वर्ड आता है
एब्डिकेट, एब्डिकेट याद कीजिए, एब्डिकेशन क्या होता है? एब्डिकेशन होता है गिविंग अप वंस थ्रोन टू हिज सबऑर्डिनेट। क्लियर? तो अपने, अगर आप अपने ही सबऑर्डिनेट के लिए अपनी गद्दी को त्यागते हो तो उसे हम बोलते हैं क्या? एब्डिकेट। जब अपना राजा कोई पद त्यागता है तो उसे बोलते हैं एब्डिकेट। रेलिंक्विश एब्डिकेट त्यागने के लिए आता है। एक वर्ड आता है एबंडन, एबंडन आता है वर्ड। क्लियर? त्यागने के लिए वर्ड आता है एबंडन, रेलिंक्विश, एब्डिकेट, एबंडन। गिव अप वर्ड आता है, गिव अप, गिव अप, रिनाउंस हो गया। तो ये सब किसके लिए आते हैं? फॉरसेक एक वर्ड आता है, फॉरसेक, फॉरसेक वर्ड आता है। एबंडन एक वर्ड आता है फॉरसेक, फॉरसेक ऐसे के, फॉरसेक FORSAKE। फॉरसेक का मतलब ये होता है त्यागना या छोड़ना। चलिए, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा? एडॉप्ट, एडॉप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट स्वीकार करना। क्लियर? एडॉप्ट, एडॉप्ट जो होता है वो तीन तरीके के एडॉप्ट होते हैं। एक होता है ADOPT गोद लेना, ADEPT कनिंग या क्लेवर चालाक, और एक होता है ADAPT, उसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, ढालना। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया इसका अपोजिट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस की अगर हम बात करें तो ये होता है संगीपस्थ। कॉन्टिग्यूअस होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, संगीपस्थ, जुड़ा हुआ, संगीपस्थ। क्लियर? जुड़ा हुआ। एक होता है कॉन्टागियस। कॉन्टाजियस जो होता है वो होता है जैसे कम्युनिकेबल डिसीज होती है, तो कॉन्टाजियस डिसीज होती है जो कम्युनिकेबल होती है। क्लियर? जो फैलती है छूने से, संक्रामक जिन्हें बोलते हैं। कॉन्टाजियस क्या होता है? संक्रामक। और कॉन्टिग्यूअस क्या होता है? नेक्स्ट टू, नियर। नेक्स्ट वर्ड इज रस्टिक। देखिए, रस्टिक जो वर्ड है, जो ग्रामर में दिया गया वर्ड है या वोकैब में दिया वर्ड है, तो रस्टिक का जो मतलब होता है वो होता है रूरल, रूरल। तो रूरल की अगर हम बात करें तो रूरल होता है ग्रामीण या देहाती, और इसको माना जाता है कैसा व्यक्ति? जो अनसिविलाइज्ड व्यक्ति होता है। हालांकि जो रूरल ग्रामीण लोग हैं उन्हें अनसिविलाइज्ड कहना सही नहीं है, लेकिन हो सकता है अंग्रेजों को ज़्यादा परेशान किया हो इन लोगों ने, तो इसलिए इन लोगों को बोल दिया जाता है अनसिविलाइज्ड। तो रस्टिक, रूरल, क्लियर, या अनसिविलाइज्ड बोल सकते हो आप, अनसिविलाइज्ड। क्लियर? बारबेरिक, बारबेरिक, वाइल्ड बोल सकते हो, जंगली। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनसिविलाइज्ड होते हैं, बारबेरिक होते हैं, रस्टिक होते हैं, रूरल होते हैं। तो ऐसे लोगों को बोले जाता है कि कैसे लोग हैं? जंगली लोग हैं, या फिर कैसे व्यक्ति हैं? ग्रामीण या देहाती। अपोजिट क्या होगा इसका? बिल्कुल, जब अनसिविलाइज्ड है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड हो जाएगा अपोजिट। या इसके अपोजिट आप कर सकते हो अर्बेन, URBANE, अर्बेन। अर्बेन सुना होगा आपने? अर्बेन मतलब शहरों से संबंधित है, तो वहां पर जो शहरी लोग थे उनको वो क्या मानते थे? सभ्य मानते थे। तो अर्बेन या सिविलाइज्ड क्या हो जाएगा? सभ्य हो जाएगा। इसके अलावा सभ्य के लिए एक वर्ड आता है जेंटिल, GENTEEL। एक जेंटिल होता है, एक जेंटिल होता है, GENTLE। इसे जेंटिल पढ़ते हैं, उसे जेंटिल पढ़ते हैं, दोनों का मतलब होता है सभ्य। क्लियर? और वर्ड आता है इसके लिए सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड। तो सोफिस्टिकेटेड जो वर्ड आता है SOPHISTICATED, सोफिस्टिकेटेड जो वर्ड आता है ये भी किसके लिए आता है? जेंटल के लिए। क्लियर? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिसर्न, DISCERN। काफी महत्वपूर्ण वर्ड है, कई बार एग्जामिनेशन में आपके पूछा गया है। डिसर्न की अगर हम बात करें तो डिसर्न का मतलब होता है टू सी और रिकॉग्नाइज, टू सी और रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, डिफरेंस, टू सी और रिकॉग्नाइज द डिफरेंस मतलब अंतर समझ लेना, अंतर को अच्छी तरीके से समझना, उसे बोलते हैं हम डिसर्न। डिसर्न मतलब होता है दो चीजों के बीच में क्या? अंतर समझ लेना, उसे बोला जाता है क्या? डिसर्न। क्लियर? ताड़ना या पहचानना, ऐसे बोल सकते हो आप, ताड़ना या पहचानना, अंतर समझ लेना, अंतर ताड़ना या अंतर पहचानना। नेक्स्ट वर्ड इज जेंटिल। जेंटिल अभी बताया था मैंने आपको, सोफिस्टिकेटेड होता है, सोफिस्टिकेटेड। या इसके लिए वर्ड आता है जेंटिल, GENTLE। या वर्ड आता है अर्बेन, URBANE, अर्बेन। तो ये कौन होते हैं? सिविलाइज्ड कर सकते हो, सिविलाइज्ड। ये लोग कौन होते हैं? सभ्य लोग। तो ऐसे व्यक्ति जो अर्बेन होते हैं, जेंटिल होते हैं, जेंटिल होते हैं, क्लियर, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, कैसे लोग होते हैं? सभ्य लोग होते हैं। और सभ्य के लिए भी हम लोग देखा रूरल, रस्टिक वगैरह। नेक्स्ट वर्ड इज डेमागोज।
व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स आर कॉल्ड डेमागोज, कैसे लीडर्स को बोला जाता है डेमागोज लीडर्स। डेमागोज की अगर हम बात करें तो डेमागोज कैसे लोगों को बोला जाता है समझिए। डेमागोज जो लीडर होते हैं ये कुछ ऐसे लीडर होते हैं, अ लीडर हु sways, a leader who sways his followers by his oratory, a leader who sways his followers by his oratory, एक ऐसा नेता जो अपने फॉलोअर्स को स्वेज करता है, मतलब नो मैटर वेदर इज राइट और रॉन्ग। और डेमागोग जो आता है वो जनरली नेगेटिव वर्ड के लिए आता है, तो आप इसे गलत नेता बोल सकते हो, दुर्जनों का नेता बोल सकते हो। ऐसे नेता जो दूसरे अपने फॉलोअर्स होते हैं अपनी ऑरेटरी से। आप सभी जानते हो कि जो नेता होता है, इफ यू हैव द गिफ्ट ऑफ गैप यू कुड बी अ गुड पॉलिटिशियन। अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ गैप है, बोलने की कला है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, लेकिन आपके फॉलोअर्स जो होते हैं वो आपको फॉलो करने लग जाते हैं। तो एक ऐसा ही नेता होता है जो इसे बोलते हैं हम डेमागोज। डेमागोज होता है अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, जो अपने वाक्य कला से अपने फॉलोअर्स को इतना प्रभावित कर देता है कि वो उसको क्या करने लग जाते हैं, उसका पीछा करने लग जाते हैं, उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। तो ऐसा नेता जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव नेता होता है। और ये इसका मतलब होता है दुर्जनों का नेता, दुर्जनों का नेता। क्लियर, याद रखिएगा डेमागोग इज अ नेगेटिव वर्ड। ऑब्ट्यूज, अभी मैंने बताया था ऑब्ट्यूज कौन होता है, स्टूपिड होता है। स्टूपिड मतलब आप सभी जानते हो मंद बुद्धि। तो ऐसा व्यक्ति जो वन हु इज वेरी स्लो टू लर्न, वन हु इज वेरी स्लो टू लर्न, जो सीखने में कैसा होता है, स्लो होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूज। ये सारे वर्ड हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से कवर कीजिए। मैं आप लोगों को ये सारी चीजें करा रहा हूं क्योंकि मुझे खुद इसी तरीके से वर्ड याद हुए हैं। तो सीधी सी बात है, आप लोग भी अगर ऐसे याद करेंगे तो आपको आसानी से चीजें याद हो पाएंगी। और वर्ड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर चीज़ के लिए, हमारे हर एस्पेक्ट्स के लिए। अगर मान लीजिए कल को कोई हमारे पास शीट आ जाती है, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप कोई कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको वर्ड्स ही है जो लैंग्वेज समझ सकते हैं। देखिए लैंग्वेज बहुत बात की बात है, पहले हमें क्या चाहिए, वर्ड्स चाहिए, क्योंकि वर्ड्स बेसिक यूनिट होता है। अब आपको वर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो आप लैंग्वेज का कैसे उसे अर्थ निकालेंगे आप। मान लिया अंग्रेजी भावों पर चलती है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप वर्ड्स को सबको स्किप भी करते जाएं, मतलब ही ना निकले, तो फायदा क्या। फिर हमें जरूरत पड़ती है किसकी, वर्ड्स की। और वर्ड्स आप लोगों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज डेसिमेट, DE वर्ड होगा ये, DECIMATE, डेसिमेट। देखिए समझिए डेसिमेट क्या होता है। डेसिमेट होता है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। याद कीजिए, अब जलियांवाला मैसेकर हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड, उसमें क्या हुआ था, एक लार्ज नंबर में लोग मारे गए थे। तो जब मारे जाते हैं किसी के द्वारा, मर्डर किया जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या, डेसिमेट। या इसके लिए आपने पढ़ा होगा एक वर्ड होता है जेनोसाइड, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ पीपल के लिए जेनोसाइड होता है। या इसके लिए एक वर्ड आता है मैसेकर, MASSACRE। तो मैसेकर या जेनोसाइड का मतलब होता है क्या, एक बड़ी मात्रा में लोगों का कत्ल कर देना, उसे बोलते हैं क्या, जेनोसाइड या मैसेकर। याद रखिएगा, या बोल सकते हो आप इसे डेसिमेट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज लेथार्जी। लेथार्जी, अभी मैंने आपको बताया लेथार्जी होता है आलस्य, इंडोलेंस। लेथार्जी किसे बोलते हैं, इंडोलेंस को, इंडोलेंस, लेथार्जी बोलते हैं इंडोलेंस। क्लियर, इंडोलेंस मतलब लेजीनेस। इंडोलेंस का मतलब क्या होता है, लेजीनेस, इसका मतलब होता है आलस्य। क्लियर, तो अभी मैंने आपको बताया कि लेथार्जी इज अ नाउन, तो एडजेक्टिव क्या बनेगा इसका, लेथार्जिक। तो लेथार्जिक का मतलब क्या हो जाएगा, आलसी। इसी तरीके से इंडोलेंस इज अ नाउन, इंडोलेंस का एडजेक्टिव क्या बनेगा, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आलसी। आगे बढ़ते हैं, रेलिनक्विश। ये रेलिनक्विश नहीं है, रेलिनक्विश है, रेलिनक्विश, QUISH। रेलिनक्विश अभी मैंने आपको बताया गिव अप, त्यागना। क्लियर, एबंडन, फॉरसेक, ये वर्ड लिखा है थे अभी, एब्डिकेट वगैरह, एब्डिकेट, इन सब का मतलब क्या होता है, त्यागना। एक और वर्ड होता है त्यागने के लिए, वर्ड होता है फोर्स बियर,
FORSWEAR, बताएंगे आप फोर्स बियर में क्या होता है? फोर्स बियर का मतलब भी त्यागना होता है, लेकिन ये होता है कसम खा के त्यागना। किसी चीज को हम कसम खा के छोड़ देते हैं कि आज के बाद ये काम करना ही नहीं है, तो वहां पर त्यागने के लिए वर्ड क्या आता है? फोर्स बियर। याद रखिएगा, FORSWEAR नया वर्ड है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। फोर्स बियर, त्यागना। नेक्स्ट वर्ड इज नॉक्शियस। नॉक्शियस अभी मैंने आपको बताया कैसा होता है, हार्मफुल होता है, हार्मफुल, क्लियर। परनीसियस, क्लियर। पॉइजनस, पॉइजनस। तो हार्मफुल, पॉइजनस, परनीसियस या डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, ये सारे वर्ड आते हैं किसके लिए? नुकसानदायक के लिए। तो इनोकुअस क्या हो जाएगा? हार्मलेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैकाडिल्लो, काफी अच्छा वर्ड है पैकाडिल्लो, PECCADILLO, पैकाडिल्लो। पैकाडिल्लो की अगर हम बात करें तो पैकाडिल्लो का मतलब होता है अ स्लाइट फॉल्ट, अ स्लाइट फॉल्ट, ऐसी गलती जिसको क्षमा किया जा सके। पैकाडिल्लो क्या होता है? स्लाइट फॉल्ट, ऐसी गलती जिसको क्षमा किया जा सके। तो ऐसी गलती जिसे क्षमा कर सकते हैं, छोटी गलती बोल सकते हैं आप इसे, दैट इज पैकाडिल्लो, क्लियर। लघु पाप, इसके लिए वर्ड आता है लघु पाप। और एक वर्ड आता है फेलनी, FELONY। फेलनी होता है हीनियस क्राइम दैट कांट बी पार्डन, एक ऐसा क्राइम जिसे आप क्षमा नहीं कर सकते। तो जिसे आप क्षमा नहीं कर सकते, तो ऐसा पाप जो होता है उसे बोलते हैं फेलनी। फेलनी बोलते हैं महापाप, महापाप। याद रखिएगा, सारे वर्ड जरूरी है, ईच वर्ड इज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। हम SSC को पढ़ाते हैं, इसलिए हमें पता है कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्या आता है, क्या नहीं आता। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते। दूसरा, मैंने आपको शीट जो कराई थी बेसिक नाउन वाली, उसे आप लोग पढ़िए। बेसिक नाउन का जो अगला पॉइंट है, मतलब अगला जो पार्ट है, वो मैं आपको मंडे को प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग एडवांस लेवल पर भी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल। कैसा व्यक्ति होता है? ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, TIONAL, या ट्रेडिशनल, TRADITIONAL। तो ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ये लोग कौन होते हैं? पारंपरिक, पारंपरिक, क्लियर। तो ऐसे व्यक्ति जो पारंपरिक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, जो पुरानी ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो पुरानी प्रथाओं को नहीं मानता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बोहेमियन। पढ़ाया था मैंने आपको पहली वीडियो में। बोहेमियन बोल सकते हो, आइकोनोक्लास्ट बोल सकते हो, आइकोनोक्लास्ट, या आप इसे बोल सकते हो अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स। ये कौन होते हैं? अरूढ़वादी, जो पुरानी परंपराओं को नहीं मानते, ये नहीं कोई पुरानी ट्रेडिशन को फॉलो करते। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? बोहेमियन, आइकोनोक्लास्ट या अनऑर्थोडॉक्स। आइकोनोक्लास्ट के लिए मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो आइकोनोक्लास्ट वर्ड होता है, ये उन लोगों के लिए भी आता है जो मूर्ति तोड़ते हैं। तो मूर्ति तोड़ने वाले लोगों के लिए भी वर्ड आता है क्या? आइकोनोक्लास्ट। डिड आई मीन क्लियर? चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल्पेबल। कल्पेबल कौन होता है समझिए। कल्पेबल होता है डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड, डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आरोप लगाया जा सके। जैसे वर्ड होता है कल्प्रिट, आप सभी जानते हो। कल्प्रिट जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? क्रिमिनल के लिए, क्रिमिनल या गिल्टी, क्रिमिनल या गिल्टी के लिए वर्ड आता है कल्प्रिट। तो कल्प्रिट का मतलब होता है क्रिमिनल या गिल्टी, भाई अपराधी के लिए वर्ड आता है। तो कल्पेबल होता है डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया जा सके। और ये आते हैं किसके लिए? अपराधी के लिए, क्लियर। एक्यूज्ड भी आता है इनके लिए। नेक्स्ट वर्ड इज मैवरिक। मैवरिक के लिए वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको नोमेडिक। कौन होता है नोमेडिक? नोमेडिक, वैग्रेंट, GRANT, वैग्रेंट होता है, क्लियर। होबो होता है, HOBO, होबो पढ़ाया था मैंने आपको। इसके अलावा एक वर्ड पढ़ा था इटिनरेंट। इटिनरेंट, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है होमलेस। होमलेस, होमलेस जानते हैं आप लोग? वन हु जर्नीज प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते रहते हैं? यात्राएं करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं? मैवरिक, नोमेडिक, होबो, वैग्रेंट, इटिनरेंट एंड होमलेस, क्लियर। आवारा जिन्हें हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑस्टेंटेशियस।
OSTENTATIOUS, ऑस्टेंटेशियस। समझिए ऑस्टेंटेशियस क्या होता है। ऑस्टेंटेशियस की अगर हम बात करें तो एवरी सिंगल पर्सन इन आवर सोसाइटी इज ट्राइंग टू बी ऑस्टेंटेशियस टू गेट सम काइंड ऑफ फेवर ऑफ अदर्स, बट ऑलवेज रिमेन ओरिजिनल बिकॉज ओरिजिनल हैज वैल्यू। तो ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है पॉम्पस। ऑस्टेंटेशियस किसे बोलते हैं? पॉम्पस को। पॉम्पस जानते हैं आप लोग? दिखावटी। तो ऐसा व्यक्ति जो कैसा व्यक्ति होता है? बहुत ज्यादा दिखावटी व्यक्ति होता है, उसे हम बोलते हैं पॉम्पस, या क्या बोलते हैं? ऑस्टेंटेशियस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज एपिग्राम। एपिग्राम से रिलेटेड कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है एपिटैफ, एक वर्ड होता है एपिटोम, एक वर्ड होता है एपिलॉग। क्लियर? एक होता है एपिटोम, एपिटैफ, एपिलॉग। अब समझिए। और एक होता है एपिग्राम। थोड़ा समझ लीजिए ये सब क्या है। एपिटैफ की अगर हम बात करें तो एपिटैफ क्या होता है? द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब एंड ग्रेव। तो ऐसे शब्द जो गुंबज या किसी कब्र पर लिखे जाते हैं, जो कब्र के पत्थर वगैरह पर जो लिखे जाते शब्द हैं, लिखे जाने वाले, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एपिटैफ। किसी गुंबज पर जब आप किसी यात्रा करने के लिए जाते हैं किसी किले वगैरह में, तो वहां पर कोई गुंबज हो, वहां पर कोई शब्द लिखे जाते हैं, उन पर उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एपिटैफ। द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव और टॉम्ब। एपिटोम की अगर हम बात करें तो एपिटोम के लिए मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था पैरागन, पैराडाइम, प्रोटोटाइप, द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग और द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। तो परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए वर्ड आता है क्या? एपिटोम। क्लियर? जैसे एपिटैफ होता है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टोम्ब और ग्रेव। तो ऐसे शब्द जो कब्र गुंबज पर लिखे जाते हैं उन्हें एपिटैफ बोलते हैं। एपिटोम होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल, अ परफेक्ट एग्जाम्पल। तो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है दैट इज एपिटोम। एपिलॉग की अगर हम बात करें तो एक वर्ड आता है प्रोलॉग। प्रोलॉग, प्रोलॉग जानते हैं आप लोग? प्रोलॉग होता है स्टार्टिंग कमेंट ऑफ अ ड्रामा। किसी कमेंट या किसी ड्रामा का जो स्टार्टिंग कमेंट होता है उसे बोलते हैं क्या? प्रोलॉग। तो एपिलॉग होता है द लास्ट कमेंट ऑफ अ ड्रामा, जिसे बोलते हैं हम लोग कंक्लूजन। कंक्लूजन याद रखिएगा, काफी अच्छा वर्ड है ये, कंक्लूजन, उपसंहार। क्लियर? तो एपिग्राम, अब बात करते हैं एपिग्राम की। एपिग्राम होता है शॉर्ट सेइंग, अ शॉर्ट सेइंग फॉर एम्यूजमेंट, अ शॉर्ट सेइंग फॉर एम्यूजमेंट। तो किसी एम्यूजमेंट के लिए कुछ बातें हम लोग बोल देते हैं, जैसे चुटकुला वगैरह, तो उसे बोलते हैं क्या? एपिग्राम। क्लियर? एम्यूजमेंट के लिए बोल देते हैं, दैट इज एपिग्राम। तो नोट कर लीजिएगा, काफी अच्छे वर्ड हैं सारे। प्रोलॉग, प्रस्तावना बोल सकते हो आप प्रोलॉग को। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एस्केटिक। एस्केटिक क्या होता है? एस्केटिक होता है वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर लाइफ, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा जीवन जीता है? जो सन्यासी जीवन जीता है। सन्यासी समझ रहे हैं आप लोग? सन्यासी वन हु लीड्स एन कंफर्ट फ्री लाइफ, अ कंफर्ट फ्री लाइफ। एक ऐसा जीवन जीने वाला जो कंफर्ट फ्री लाइफ जीता है, बहुत ज्यादा सेल्फ डिनाइल वाली लाइफ जीता है, जो हर चीज में ज्यादा कंट्रोल करे, हर चीज पे कंट्रोल करे। क्या इज इट पॉसिबल टू बी एस्केटिक फॉर अस? इज इट पॉसिबल फॉर अस टू बी एस्केटिक? इम्पॉसिबल, बिकॉज वी ऑल आर लग्जरियंट। we needs lobes and fishes, material wealth। क्लियर? लेकिन एस्केटिक कौन होते हैं? जिन्हें किसी प्रकार का कोई कंफर्ट चाहिए ही नहीं। ये सन्यासी लोग होते हैं। कैसे होते हैं? सन्यासी। सन्यासी, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सन्यासी टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सिनिक। सिनिक होता है वन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स। वन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के विश्वास का मजाक उड़ाता है। दूसरों के विश्वास का मजाक उड़ाएगा, जिसे बोलते हैं मानव द्वेषी। क्लियर? सनकी टाइप का व्यक्ति होता है जो दूसरों के विश्वास का मजाक उड़ाता है, उसे बोलते हैं हम क्या लोग? सिनिक। तो सिनिक व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है? मानव द्वेषी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एपिटोम। फिर से देखिए वर्ड आ गया एपिटोम। मैंने बताया था भी एपिटोम का मतलब क्या होता है? पैरागन। यह वर्ड आता है इसके लिए पैराडाइम, DIGME, PARADIGME। इसे पैराडिज्म लिखते हैं, लेकिन होता क्या है? पैराडाइम बोलते हैं। तो पैरागन, पैराडाइम, ये इसके लिए वर्ड आता है प्रोटोटाइप।
प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप जानते हो आप सभी। प्रोटोटाइप द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन इन्वेंशन, किसी इन्वेंशन का जो वेरी फर्स्ट मॉडल होता है उसे बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो ये आते हैं सारे परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिसे बोलते हैं मिसाल, मिसाल, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वेंडर। स्क्वेंडर होता है टू वेस्ट मनी, पैसे उड़ाना, वेस्ट मनी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे उड़ाता है उसे हम क्या बोलेंगे? ये तो स्क्वेंडर वर्ब हो गई, पैसे उड़ाना, पैसे बर्बाद करना। एक वर्ड आता है इसके लिए एडजेक्टिव, अगर इसका बनाओगे तो ये हो जाएगा स्क्वेंडरर। स्क्वेंडरर, स्क्वेंडरर कौन होता है? स्क्वेंडरर वो होता है जो बहुत ज्यादा लैविश लाइफ जीता है। लैविश जानते हैं हम लोग, लैविश, LAVISH, स्क्वेंडरर, लैविश। या इसके लिए वर्ड आता है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची करने वाला, क्लियर। एक्स्ट्रावेगेंट बोल सकते हो आप इसे, लैविश बोल सकते हो, स्क्वेंडर बोल सकते हो, फिजूल खर्ची करने वाला। या इसके लिए एक वर्ड और आता है स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट बोल सकते हो, स्पेंडथ्रिफ्ट, क्लियर। या इसके लिए आप वर्ड कर सकते हो खर्चीले के लिए। जेनरस काइंड वगैरह भी इसके लिए आ सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो स्पेंडथ्रिफ्ट, स्क्वेंडर, लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट। एक वर्ड आता है प्रोडिगल, प्रोडिगल। ये सब कौन होते हैं? ये होते हैं फिजूल खर्ची करने वाले। ये सारे वर्ड जो दे रखे हैं किसके दे रखे हैं? फिजूल खर्चा करने वाले। तो जो कंजूस टाइप का व्यक्ति होता है उसके लिए वर्ड क्या आता है? बिल्कुल, एक वर्ड आता है कंजूस के लिए, फ्रिगल, FRUGL, फ्रिगल आता है। इसके अलावा क्लोज फिस्टेड आता है, क्लोज फिस्टेड। इसके अलावा माइजरली आता है, फ्रिगल, क्लोज फिस्टेड, माइजरली। या इसके लिए पार्सिमोनियस आता है, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस। तो फ्रिगल, क्लोज फिस्टेड, माइजरली, पार्सिमोनियस। या इसके लिए वर्ड आता है हैंड्स थ्रिफ्ट, हैंड्स थ्रिफ्ट तो नहीं लिख सकते आप इसे, फ्रिगल हो गया, FRUGAL। आप इसके इकोनॉमिकल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इकोनॉमिकल। तो ये सारे लोग कौन होते हैं? ये सब होते हैं कौन? कंजूस, क्लियर। ये सारे कौन होते हैं? फिजूल खर्चा करने वाले। तो अपनी कैटेगरी आप इनमें से डिवाइड कर सकते हैं, जो भी जैसे भी हो आप। दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह। चलिए, तो स्क्वेंडर होता है टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद करना है, पैसा उड़ाना। नेक्स्ट वर्ड इज कोवेट। कोवेट का मतलब होता है ग्रीड। ग्रीड जानते हैं आप लोग, लालच। इसके लिए एक वर्ड आता है अवेरिस, AVARIC, अवेरिस। तो अवेरिस इज अ नाउन, ग्रीड इज अ नाउन, कोवेट इज अ नाउन। अगर हम इसका एडजेक्टिव बनाए तो क्या बनेगा? इसका एडजेक्टिव बनेगा कोवेशियस, कोवेशियस बन जाएगा, ग्रीडी बन जाएगा, ग्रीडी बन जाएगा, अवेरिसियस बन जाएगा, अवेरिसियस। तो ये सारे वर्ड जो आते हैं, एक वर्ड आ जाएगा रैपेशियस, लालची के लिए एक और वर्ड आता है रैपेशियस। तो रैपेशियस, कोवेशियस, ग्रीडी, अवेरिसियस, ये सब किसके लिए आते हैं? लालची के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कैसा होता है? लालची होता है, क्लियर। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? रैपेशियस, कोवेशियस, ग्रीडी। या आप इसके लिए क्या वर्ड ला सकते हो? अवेरिसियस। ये सब बातें किसके लिए? लालची के लिए। तो समझते हैं आगे। द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंशियस। ये सही वर्ड है, CONTITIOUS, सॉरी, ये सही वर्ड होगा, CONTENTIOUS, कंटेंशियस। कैसे लोग होते हैं कंटेंशियस? कंटेंशियस इज द पीपल हु ऑलवेज इन अ वॉर लाइक मूड, हु आर ऑलवेज इन अ वॉर लाइक मूड, जो हमेशा लड़ाई के मूड में रहते हैं, जो झगड़े के मूड में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टेंशियस। तो कॉन्टेंशियस जो वर्ड आता है, ये आता है किसके लिए? बहुत ज्यादा कॉलेरिक व्यक्ति, CHOLERIC। कॉलेरिक होता है, बैलीगेरेंट होता है, बैलीगेरेंट, GERENT, बैलीगेरेंट। आपने सुना भी होगा कई बार बैलीगेरेंट वगैरह बोलते हुए। तो बैली से याद रखना है, बिल्ली से। बिल्ली कैसी होती है? बहुत ज्यादा कैसी होती है? झगड़ालू होती है। तो बिल्ली जो होती है झगड़ालू होती है, इसलिए बैलीगेरेंट बोल सकते हो, बैलिकोज बोल सकते हो। एक और वर्ड आता है इसके लिए, बैलिकोज, बैलिकोज। ये सब कौन होते हैं? झगड़ालू लोग होते हैं, क्लियर। अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट शांत। शांत के लिए वर्ड क्या आता है? पैसिफिक। पैसिफिक कौन होते हैं? पैसिफिस्ट, पैसिफिक नहीं, पैसिफिस्ट बोल सकते हो आप इन्हें। पैसिफिस्ट का मतलब होता है अ लवर ऑफ पीस। अपोजिट क्या हो जाएगा? लवर ऑफ पीस,
अ लवर ऑफ पीस। तो ऐसे व्यक्ति जो शांतिवादी होता है, जो लड़ाई झगड़ा जैसे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, पैसिफिस्ट। और जो लड़ाई झगड़े वाला होता है कॉन्टेंशियस, कॉलेरिक, बैलिगरेंट और बैलिकोस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉन्च। स्टॉन्च होता है किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्टर, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, एक बहुत तगड़ा समर्थक जिसे बोल सकते हो आप। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हो आप, बिगॉट। बिगॉट, बिगॉट जानते हैं आप लोग, कट्टर के लिए लिखाया था मैंने, बहुत कट्टर, किसी धर्म को मानने वाला है, किसी बहुत ज्यादा आइडियोलॉजी के पीछे पड़ने वाला है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कट्टर, बिगॉट। एक वर्ड लिखा था एपोस्टल, एपोस्टल, स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप बोल सकते हो आप इसे। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, बिगॉट, एपोस्टल, स्टेरियोटाइप। या कट्टर के लिए जो वर्ड आता है शॉविनिस्ट, CHAUVINIST, शॉविनिस्ट, एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट। तो ये सारे वर्ड जो आते हैं वो किसके लिए आते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर के लिए, कट्टर के लिए। क्लियर, जो कैसी भी परिस्थिति में आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है, किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिश। एडमोनिश का जो मतलब होता है वो होता है चाइल्ड, CHID, चाइल्ड। चाइल्ड जानते हैं आप लोग, चाइल्ड या रिब्यूक, REBUK, रिब्यूक होता है, रिप्रूफ होता है, PROO, F भी होता है, B भी होता है। तो रिप्रूफ, चाइल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमांड, रेप्रीमांड। या एक वर्ड आता है स्कॉल्ड, एक वर्ड आता है आपका स्कॉल्ड, SULD। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, डांटना। तो चाइल्ड, रिब्यूक, रिप्रूफ, रेप्रीमांड, स्कॉल्ड, ये सब आते हैं किसके लिए, डांटने के लिए। एक मुहावरा भी सुना होगा आपने, गिव वंस पीस ऑफ माइंड, किसी को पीस ऑफ माइंड देना, मतलब किसी को डांटना, फटकारना। क्लियर, अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल पैम्परिंग। पैम्परिंग का मतलब होता है किसी को पुचकारना। क्लियर, याद रखिएगा। मिनिफिसेंट, मिनिफिसेंट कैसा व्यक्ति होता है, मिनिफिसेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है वन हु इज जेनरस विद वेल्थ, मतलब पैसे से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो बहुत ज्यादा दयालु है, जो पैसे वगैरह दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मिनिफिसेंट। जेनरस, GENEROUS, GENEROUS, जेनरस बोल सकते हो आप इसे। दयालु को काइंड बोल सकते हो, काइंड। आप याद कीजिए एक वर्ड पढ़ा था मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस। तो मैग्नैनिमस जो वर्ड होता है ये किसके लिए आता है, मैग्नैनिमस होता है लार्ज हार्टेड, बड़े दिल वाला। अपोजिट क्या हो जाएगा, प्यूसिलैनिमस, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। तो ये सब किसके लिए आते हैं, दयालु के लिए, दयालु। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टोइक। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड स्टोइक। स्टोइक होता है कंप्लीटली इनडिफरेंट, कंप्लीटली इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, पेन और प्लेजर। एक ऐसा व्यक्ति जिसे ना तो सुख का अनुभव होता ना दुख का। तो ऐसा व्यक्ति जैसे ना सुख का अनुभव होता ना दुख का अनुभव होता, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, स्टोइक। स्टोइक होता है उदासीन। स्टोइक कैसे बोलते हैं हम, उदासीन को, उदासीन। ये सारे वर्ड आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अलग से नोटबुक बनाइए। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रत्येक सैटरडे को हम कुछ करें ना करें, लेकिन प्रत्येक सैटरडे को वोकैब आपकी अच्छी करा के ही दम लेंगे। दूसरा, जो अगर हम प्रैक्टिस सेट वगैरह कराते हैं किसी चीज़ का, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आगे से प्रैक्टिस सेट वगैरह कराऊंगा आप लोगों को, SSC हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, स्टेनोग्राफर हो, क्लियर, या ट्रांसलेशन ऑफिसर का हो, तो कोई भी प्रैक्टिस सेट जो आते हैं आप लोगों के, जो एक्चुअल प्रैक्टिस सेट होते हैं वो हम लोग करेंगे। लेकिन कर आप तभी सकते हैं जब आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो। नेक्स्ट वर्ड इज सबलाइम। एक प्रोसेस होती है फिजिक्स की, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है सॉलिड, व्हेन सॉलिड डायरेक्ट टर्न्स इनटू गैस विदाउट गोइंग द लिक्विड फॉर्म। जब सॉलिड जो होता है वो डायरेक्ट किस में चेंज होता है, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में चेंज होता है, लिक्विड फॉर्म में बिना जाए। जैसे कपूर का एग्जांपल है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन, और एक वर्ड होता है सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड। क्लियर। सो when you will possess a government job or when you will take a government job, you will feel a sublime experience. That will be a sublime experience for you. Sublime होता है थोड़ा सा उत्कृष्ट टाइप का, very extremely good, excellent, clear, सबसे अच्छा, उत्कृष्ट। lament, lament होता है gloom। lament किसको बोलते हैं, gloom को, sadness,
सैडनेस, तो ये आता है बिलाप। ग्लूम या सैडनेस, ग्रीफ बोल सकते हो, ग्रीफ GRIEF, सौरो बोल सकते हो, SORROW। ये आते हैं सब किसके लिए, बिलाप या दुख, इसको आप दुख या बिलाप बोल सकते हो, दुख, क्लियर। तो ये आता है किसके लिए, लेमेंट। और एक वर्ड और याद रखेगा, एक वर्ड आता है इलेजी, और एक वर्ड आता है डर्ज, DIRGE, और एक वर्ड आता है सोनेट। ये 2-3 वर्ड और याद रखिएगा। सोनेट जानते हैं आप लोग, बिल्कुल। सोनेट होता है अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, पोएम ऑफ FOURTEN 14 लाइन्स। तो 14 लाइन की जो कविता होती है उसे बोलते हैं सोनेट, क्लियर। डर्ज और इलेजी में थोड़ा सा अंतर होता है, ये होता है अ मॉर्नफुल पोएम, अ मॉर्नफुल पोएम। आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा या MA में पढ़ा होगा, एन इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। तो इलेजी जो थी, एक थॉमस ग्रे अपने एक कब्र के पास अंधेरे में कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और वो कविता लिख रहे हैं वहां से कि सभी लोग, शाम का समय हो चुका है, सब लोग अपने घर की तरफ जा चुके हैं और मैं अकेला यहाँ पर बैठा हुआ हूं। तो जब कोई व्यक्ति दुखी होकर कविता करता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, इलेजी, क्लियर। 14 लाइन की कविता जो होती है उसे बोलते हैं पोएम ऑफ 14 लाइन्स, दैट इज सोनेट। सोनेट भी कई तरीके होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट अलग होता है, पैट्रियार्कन सोनेट अलग होता है, इटालियन सोनेट अलग होता है, तो वो सोनेट हमें इतना नहीं जाना अंदर। डर्ज की अगर हम बात करें तो डर्ज होता है मॉर्नफुल सॉन्ग, अ मॉर्नफुल सॉन्ग। कभी कभी आपने गांव की महिलाओं को देखा होगा, जब वो रोती है, मतलब जब कोई मर जाता है तब वो जो रोती है तो वो रोते रोते कुछ गाना गाती है। तो जैसे गांव में होता है वैसे अंग्रेजों में भी होता है, तो वो कुछ गाना जब गाते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, डर्ज। याद रखिएगा, मिटा देता हूं मैं इसे, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रिकॉन्डिट। रिकॉन्डिट होता है समथिंग विच इज नोन बाय अ वेरी फ्यू पीपल, यानी कुछ ऐसा जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जो कम लोगों को ज्ञात होता है, उसे बोलते हैं क्या, रिकॉन्डिट। रिकॉन्डिट की अगर हम बात करें तो रिकॉन्डिट का जो मतलब होता है वो होता है क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन, एक वर्ड आता है इसके लिए स्टिल्दी, STEALTHY। याद कीजिए, बताया था मैंने आपको, F-16 प्लेन जो अभिनंदन वर्धमान ने गिराया था वो स्टिल्दी प्लेन में उसकी गणना की जाती है, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। वो स्टिल्दी प्लेन की खासियत ये थी कि बहुत कम ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को कम करते हुए भी उड़ सकता था, मतलब उसके प्रभाव में भी उड़ सकता था। तो ऐसा जो प्लेन था वो कैसे था, स्टिल्दी। और स्टिल्दी ऐसे जानवरों को भी बोला जाता है जो छुपकर शिकार करते हैं। तो स्टिल्दी, क्लैंडस्टीन, एक वर्ड आता है कोवर्ट। कोवर्ट, कोवर्ट जानते हैं, कोवर्ट मतलब हिडन, छिपा हुआ। जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसीज वगैरह होती हैं, मोसाद, FBI, FBI, रॉ, ISI वगैरह, ये सारी जो एजेंसीज होती हैं ये अपने जो ऑपरेशन करती हैं, जैसे लादेन का ऑपरेशन किया था FBI और FBI ने, ज़ेरोनिमो एकिया के नाम से, एनिमी किल्ड इन एक्शन। तो वहां पर जो ऑपरेशन था वो कैसा था, कोवर्ट था, छुपा हुआ था, चुपके से किया था। तो कोवर्ट का जो अपोजिट होता है वो होता है ओवर्ट। मैं से याद रखता हूं, O से ओपन और C से याद रखता हूं क्लोज। तो कोवर्ट मतलब छिपा हुआ, ओवर्ट मतलब ओपन, क्लियर। ओवर्ट मतलब ओपन, या इसे आप हिडन भी बोल सकते हो, हिडन, क्लियर। कॉन्फिडेंशियल बोल सकते हैं, DENTIAL, कॉन्फिडेंशियल बोल सकते हो। मिस्टीरियस बोल सकते हो, क्लियर। सीक्रेट बोल सकते हो, SECRET, सीक्रेट। इजोट्रिक बोल सकते हो, ESOTERIC। ये सब आते हैं गुप्त या छिपा हुआ, याद रखिएगा। ये सारे वर्ड जो आते हैं वो आते हैं गुप्त या छिपा हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज इंसिपेंट। इंसिपेंट होता है जस्ट बिगनिंग, किसी चीज की बिल्कुल शुरुआत। इंसिपेंट का मतलब होता है जस्ट बिगनिंग, किसी चीज का बिल्कुल शुरुआत, इनिशिएशन, क्लियर। चलिए ये लास्ट पढ़ते हैं, फॉरवर। फॉरवर का मतलब होता है जील, ZEAL, या एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, क्लियर। तो एंथुजियाज्म, जील, तो ये सब किसके लिए आते हैं, उत्साह के लिए, उत्साह, एंथुजियाज्म, जील या फॉरवर। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रीट। एक डिस्क्रीट, DICRET होता है, वो होता है DISCREET। ये जो EE वाला होता है, याद रखिए एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है डिस्क्रीट और डिस्क्रीट में। जो EE वाला होता है उसका जो मतलब होता है वो होता है प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट बोल सकते हो आप इसे, या इसके लिए वर्ड आ सकता है जुडिशियस, जुडिशियस, क्लियर, विवेकी, जो विवेक से काम लेता है, विद्वान व्यक्ति जो होता है
विवेकी, विवेक से काम लेने वाला विद्वान व्यक्ति, उसके लिए वर्ड आता है प्रूडेंट, जुडिशियस या डिस्क्रीट। और ये जो डिस्क्रीट होता है इसका मतलब होता है सेपरेट, SEPARAT, सेपरेट जानते हैं, अलग या पृथक के लिए आता है, क्लियर। तो ये होता है डिस्क्रीट, सेपरेट, DISCRET, और DISCREET विद्वान या होशियार के लिए। सुपरसीलियस कैसे लोग होते हैं जानते हैं आप? सुपरसीलियस होते हैं हाईब्रो, हाईब्रो, हॉफ्टी, HAUGHTY, हाईब्रो, हॉफ्टी, या इसके लिए वर्ड आता है प्राउड, PROUD। तो हाईब्रो, हॉफ्टी, प्राउड, सुपरसीलियस, या इसके लिए आप वर्ड ला सकते हो स्नोबिश, SNOBBISH। तो हाईब्रो, हफ्टी, स्नोबिश, प्राउड, ये सब किसके लिए आते हैं? ये आते हैं सभी घमंडी के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा घमंडी टाइप का होता है, क्लियर, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सुपरसीलियस, हाईब्रो, हफ्टी, प्राउड, स्नोबिश, ये सब किसके लिए आते हैं? घमंडी के लिए, घमंडी। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? बिल्कुल हम्बल, पोलाइट, डेकोरस। एक बहुत अच्छा वर्ड आता है हम्बल के लिए, एक वर्ड आता है डेकोरस, ROUS। डेकोरस का मतलब होता है हम्बल, हम्बल या पोलाइट। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो विनम्र व्यक्ति होता है उसे डेकोरस बोल सकते हैं, हम्बल बोल सकते हो, आप पोलाइट बोल सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? नॉस्टैल्जिया होता है होम सिकनेस, फीलिंग ऑफ पास्ट, क्लियर। तो मेमोरी ऑफ पास्ट जो होता है उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, मेमोरी ऑफ पास्ट, नॉस्टैल्जिया। कुछ लोग होते हैं जो काफी नॉस्टैल्जिक फील करते हैं किसी के लिए, बहुत ज्यादा व्याकुल होना याद में, तो उसके बोलते हैं आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक फॉर यू। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया को जी रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, यार आप लोग कोई पार्टी वगैरह कर रहे हो और आपसे कोई बोल के आपका जो मित्र है वो पूछे या कहता है, कुछ होते हैं, एक दो है जरूर होंगे, यार यही तो दिन याद आएंगे। आप ये देखिए जो प्रेजेंट को वो नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रेजेंट को भी नॉस्टैल्जिया में जीते हैं, मतलब प्रेजेंट तो गया भाड़ में, वो उसको भी नॉस्टैल्जिया बनाने की सोचते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक टाइप के होते हैं, क्लियर। चलिए, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। 50 वर्ड हमने डिस्कस किए। सैटरडे वाले दिन बोर नहीं होना है, पढ़ना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। और एग्जाम क्वालिफाई के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लगातार निरंतर चीज़ों को करते रहें, सीखते रहें, लर्न कीजिए। फिर मिलते हैं मंडे को। थैंक यू।